आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होगा खास इनके लिए। जी, आपको अपनी एक्साइटमेंट हो रही है अपनी राशि हाँ, की? बिल्कुल। चलिए, आप इसी में से ढूंढ लीजिए। हम सबको नहीं बताएंगे कि इनकी कौन सी राशि है, नाम राशि से अब आप जज कर सकते हैं, लेकिन जो जन्म राशि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो रूल करती है वो हमें जन्म की राशि करती है। तो चलिए, अब तो चंद्र राशियों की बात हो रही है, बुध की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बुध आपको पता कैसे प्लेनेट है, बच्चा प्लेनेट तो होते हैं ये, लेकिन ये वाणी को रूल करते हैं आपके। अब देखिए कितना चेंज, ड्रास्टिक चेंज है। कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो बुध उसके प्लेनेट जो है वो कंट्रोलिंग बुध के पास है। अब ये बच्चा प्लेनेट होता है, लेकिन वाणी को लीड करता है, आपके धन को लीड करता है, आपकी माइंड बुद्धि को लीड करता है। तो एक बच्चा कैसे लीड कर सकता है? तो सोचिए बच्चा कितना शार्प माइंडेड होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग होती है। चलिए, अगर हम बुध की बात करते हैं जो आपकी राशि के स्वामी है, 15 सितंबर तक कन्या राशि में और फिर 16 सितंबर से ये तुला राशि में। यानी आपकी राशि का सबसे पहले तो आपकी राशि, फिर उसके बाद आपकी राशि का दूसरा भाव। स्वराशि में बुध बहुत अच्छा माना जाता है, सही फैसले करवाता है, सही डिसीजन करवाता है। और वहीं धन भाव में चला जाए, जो कि धन के ही स्वामी होते हैं, वाणी के ही स्वामी होते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले ग्राउंड क्या बनाई थी कि बुध बच्चा प्लेनेट है, लेकिन कैसी चीज़ों को जो है लीड करता है। और सबसे अच्छा क्या है, इस बार मंगल के और बुध का जो युति है ना, वो इकट्ठी बन रही है। और माइंड तो चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारक भी होते हैं, द्वितीय भाव के साथ इनका संबंध बन रहा है। तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि जब भी दो प्लैनेट का प्रभाव होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव किस प्लैनेट का देखा जाएगा? लग्नेश का ज़्यादा देखा जाएगा। यानी बुध कहते हैं कि जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वैसे गुणगान करने लगता है। जैसे बच्चा है ना, उसको रोते हुए लोगों के साथ छोड़ दो तो वो रोने लगेगा, हंसते हुए के साथ छोड़ो हंसने लगेगा, खेलने वालों के साथ छोड़ोगे खेलने लगेगा, पढ़ने वालों के साथ तो लकीरें मारने लगेगा। तो यानी बुध एक ऐसा प्लेनेट है जिसके साथ बैठता है वैसी संगति ले लेता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संगति इसलिए नहीं लेगा क्योंकि वो लग्न का स्वामी भी है, लग्नेश है। मंगल का प्रभाव थोड़ा सा बीच में आ सकता है, यानी थोड़ी सी कड़ी वाणी हमें इस्तेमाल हो सकता है कर सके, बट उतना ज़्यादा प्रभाव इसका खराब नहीं है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 16 सितंबर तक सिंह में और उसके बाद कन्या में, यानी आपकी राशि का ये 12वां भाव भी इसमें एक्टिवेट होगा। सबसे पहले तो आपकी राशि में जब तक रहेगा तो ठीक है, राजयोग बना दिया ना इसने, कितना अच्छा योग होता है। जो कार्य आपके कई समय से अटके हुए थे वो कार्य अब इसमें हो सकते हैं। हमने कहा ना, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हम लोग हमेशा बुरी चीज़ को ही कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने एक मानसिकता को डेवलप कर लिया है, शॉर्टकट, जल्दी, इफेक्टिव। ऐसा एक समय लगता है जब आप एक नौकरी के पैसे भी खाने लगते हैं तो उससे पहले आपने सोची जिंदगी का कितना समय लगाया अपना। आपने पढ़ाई की, आपने क्लासेस करी, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में गए, उसके बाद आप सर्विस करने लगे। तो कितना लंबी जर्नी है ना, तब जा कर के आपको पैसे मिलने लगे सर्विस के। तो आपने शॉर्टकट में जंप सीधा के सैलरी में हो गया? नहीं हुआ ना। हर चीज़ का एक सिस्टम है, हमें सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। और जल्दबाजी हाइतोबा जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब करती है। मैं जल्दी रातों रात जो है स्टार बन जाऊँ। जल्दी कैसे बन जाएंगे? जो बने हैं उनका अपना एक पाथ उन्होंने तय किया है, जीवन लगाया उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा 12वें भाव के साथ सूर्य का जो संबंध बनेगा वहाँ पे थोड़ी ग्रीड को ज़्यादा जगा देगा, लेकिन जब आपके साथ राशि के साथ संबंध बनेगा तो अच्छा भी रहेगा।
तो यानी कुल मिलाकर के ये 50-50 सिचुएशंस बना रहा है। मंगल की हम बात करते हैं तो कन्या राशि में भी रहेंगे और तुला राशि में भी रहेंगे, जो कि आपकी राशि और अगेन दूसरा भाव। दूसरे भाव में थोड़ा सा कहा ना कि वाणी को लेकर के डिस्टर्ब करके, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ेगा, लेकिन वाणी जो होते हैं ना, वर्ड्स मुँह से निकल गया जी, कैसे निकल गया मुँह से? मुँह से बाकी चीज़ें क्यों नहीं निकली? मुँह से ये क्यों नहीं निकला कि हमें धन की ज़रूरत है? यही गाली क्यों निकली आपके मुँह से? तो ये सब चीज़ें नहीं रखना, थोड़ा सा इस चीज़ का बच करके आपने ध्यान देना है। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का दशम भाव होगा। दशम भाव जो है वो बिजनेस का भाव होता है, आपको पता है, लेकिन गुरु अतिचारी हैं तो ये हो सकता है रिजल्ट उतना अच्छा ना दे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो थोड़ा समय धैर्य रखिए, आगे जाकर के सिचुएशन जो है काफ़ी जो है वो कंट्रोल हो सकती है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 13 सितंबर तक कर्क राशि में, अगेन फिर सिंह राशि में। तो यानी कर्क राशि का शुक्र जो है कोई दिक्कत नहीं है, 4th हाउस है, लग्जरी साउथ माना जाता है। यानी अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो 4th हाउस जो है कर्क राशि का होता है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन बना रहा है आपकी राशि की, कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, आपका एकादश और द्वादश, ये दो भाई यानी 11th एंड 12th। 11th हाउस में तो ठीक है शुक्र, लेकिन 12th हाउस में धन का नुकसान करता है, यानी जितना धन आया उधर से निकल गया। कई बार आपने सुना होगा ना कि आचार्य जी हमारे पास धन तो आता है लेकिन बचता नहीं है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है, तो इसीलिए नहीं बचता जिनकी ये ऐसी सिचुएशन बनी होती है। यानी टाइम बिंग के लिए होता है कि इस बार धन आया तो निकल गया, पहले ही तैयार बैठा है कि कहाँ कहाँ जाना है उसको। और वैसे भी लक्ष्मी चंचल होती है, जाने के लिए हमेशा तैयार बैठी होती है। शनि की अगर हम बात करते हैं, मीन राशि में चल रहा है, तो आपकी राशि का 7वां भाव होगा। स्लो होंगी चीज़ें आपकी, जो शादी का रिश्ता या किस तरीके की अगर कोई बात चल रही थी तो वो वहीं के वहीं अब थम जाएगी। आपको लगेगा कि अभी तक जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब ना होगी, ये सामने से ना नहीं हुई होगी, थोड़ा स्लो हो गया होगा। हो सकता है उनको कोई और काम पड़ गए हो। तो हमने कहा ना, हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ को पिक करता है। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा कि कोई काम में व्यस्त हो गया होगा, यानी रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया, आपको पसंद भी आ गया, सब कुछ बातचीत भी हो गई, तो हो सकता है उनकी तरफ से जो कन्फर्मेशन है वो नहीं आ रही। आप सोचेंगे कि अब तो आई नहीं, देखा गड़बड़ हो गई ना, फिर इस बार देखो वही हो गया। ऐसा नहीं है, हो सकता वाकई ही जेन्युइनली उनको कोई काम पड़ गया होगा जिसकी वजह से डिले हुआ है। धैर्य का प्लेनेट है ये, इसलिए कहते हैं ना धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में पता चले आपने 4 फोन उनको खड़का दिए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जो होना था वो भी नहीं हुआ। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 6ठा भाव होगा, और 6ठे भाव का राहु अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जो समय आएगा, जो ग्रहण काल होगा, उसमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे समसप्तक योग के साथ साथ गुरु की दृष्टि भी जो रहेगी वो आप चंद्र ग्रहण पर रहने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रभाव जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो 15 तारीख तक का प्रिकॉशन जो है वो हम ज़रूर कहेंगे कि 15 तारीख तक आप प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिएगा। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 12वां भाव होगा। आपकी 12वां भाव का जो केतु है ना, मोक्ष देता है। कई बार कहते हैं ना, हम थक गए बस अब और नहीं, जिसको जो करना है कर लीजिए, हम कहते हैं ना। तो बेसिकली थके नहीं होते, बेसिकली ये होता है कि अब हमें हाय तौबा में नहीं घुसना है, हमें शांति चाहिए, हमें अच्छा समय चाहिए जीवन के लिए, जिससे कहते हैं हम मोक्ष। मोक्ष बात तब होती है जब आप ये उथल पुथल की ज़िंदगी से दूर होना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ समय आपके लिए आएगा, और सितंबर के महीने में ही आएगा, ताकि आप जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो कई बार हम लोग अपने मन को ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ भी कहते हैं आप ओके, जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन के अंदर। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो गौ माता को आप पालक ज़रूर खिलाइएगा बुधवार के बुधवार, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि मूंग दाल उसे भिगो करके अगर आप कौओं को खिला सके तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहा होगा, और ये अच्छे कर्मों में भी आएगा, और आपके ग्रहों में भी सुधार करेगा, और आपके जीवन को आसान बनाएगा।